पहले अध्याय के 24वें एवं 25वें श्लोक में बतलाया गया है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मेरे रथ को युद्ध भूमि के मध्य में स्थित कर दीजिए, उस पर भगवान ने क्या किया। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसमें गुड़ाकेश का क्या अर्थ है और संजय ने अर्जुन को यहाँ गुड़ाकेश क्यों कहा है। गुड़ाकेश निद्रा को कहते हैं। जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुड़ाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी। वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें नहीं सताती थी। आलस्य के वश तो वह कभी नहीं होते थे। संजय गुड़ाकेश कहकर ये सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग हैं, उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। अब युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान के इस कहने के ऊपर क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं उन सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रहिएगा, उसके अनुसार मैंने सबके बीच में ऐसी जगह रथ को लाकर खड़ा कर दिया है जहां से तुम सबको भली भांति देख सको। रथ स्थिर भाव से खड़ा है। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबको भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो इस शब्दों के प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस सेना में जितने भी लोग हैं प्राय सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए थे। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उसके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी थी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बहने के लिए जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। जय श्री कृष्ण।